अच्छा बाबूजी, सभी बिरहा प्रेमियों को बिरहा गायक मनीष लाल यादव का सादर चरण स्पर्श और प्रणाम पैलगी है। अभी अभी हाल ही में हमारे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक खूनी घटना, कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और इस घटना को आप लोगों के बीच में परोसने का प्रयास है। सच्चाई क्या है, झूठना क्या है। कवि ने 4 लाइन की भूमिका में कुछ लिखा है मास्टर। क्या कि जरुआ जोरू बारे गुरशरण कवि जी कि जरुआ जोरू जमी की लड़ाई सदा ना हो विश्वास, इतिहास कहता कहानी। इस जमी के लिए महाभारत हुआ, माटी में मिल गई देखो लाखों जवानी। कि अपनों के खूनी की प्यासी शमशीर थी, खून ऐसे बहा जैसे दरिया का पानी। गुरशरण सब यहाँ का यहाँ रह गया, एक दीपक भी ना बच सका कुल निशानी। जब भी इतिहास रचा है लोगों ने, बस एक ही नाम आता है, जर जोरू और जमीन। हमेशा ही खातिर लड़ाई फैले बाबू। रुपया पैसा खातिर मर्डर होता, मेहरारू खातिर मर्डर होता। ये चीज से बचे के चाहिए। और एक बिरहा के माध्यम से मैं संदेश आप लोगों के बीच भेजना चाहता हूं। कवि ने बहुत खूब लिखा है कि रुपया पैसा धन दौलत मुट्ठी बांध कर इंसान आया है और मुट्ठी बांध कर ही निकल जाएगा। जाके तनी देश दुनिया में घूम के लोग पता कई लिहा कि कई करोड़ संपत्ति बने, कई करोड़ स्वर्ग और नरक में लिख गए। बिरहा में एक लाइन गजल के टुकड़ा है मास्टर। हमारे गुरुशरण कवि जी कुछ और लिखे रहे, लेकिन हमारे दिमागी हरकत कहा नहीं। अगर एक जगह पी रहा है तो मजा दे दे। कोनो लड़की विदेश से आइल बा यही बनारस शहर में, और वहां एगो बैटरी वाला रिक्शा से पूछा था बनारस में का है जी। रिक्शा वाला कहा था जवन तू चाहत अरे तवन कुल बनारस में बा, तो है चाहत का कैसे बतावा था भैया। अरे मिश्री से मीठ लागे, ये हमारे उस्ताद की चीज है, बिरहा सम्राट श्री विजय लाल यादव। अरे मिश्री से मीठ लागे हई भोजपुरिया बोली,
अरे मिश्री से मीठ लागे भोजपुरिया बोली, एक बेर बनारस में आके त देखा, एक बेर बनारस में मिश्री से मीठ लागे, मिश्री से मीठ लागे भोजपुरिया बोली, एक बेर बनारस में आके त देखा। लइकवा अंग्रेजी मैडम से कहलस कि हेलो ए मैडम, कचौड़ी जिलेबी में, कचौड़ी जिलेबी में डूबी जाई बुरनिया, कचौड़ी कचौड़ी जलेबी में डूबी जाई बुरनिया, गंगा के जल में नहा के त देखा। गंगा के जल में नहा के त देखा, गंगा के जल में नहा के त देखा, गंगा के जल में नहा के त देखा। इत तरस वाले के लिए सिल बढ़िया भाव। इंसान धरती पर आया है, न कुछ लेकर के आया है, न कुछ लेकर के जाएगा। इतना एक बीतता खातिर लोग एक दूसरा का मर्डर कर देता है। ना चाहिए, काहे भी देना चाहिए। अरे अगर यार कल के अरे अगर यार कल के अरे भरोसा न बाटे, अरे अगर यार कल के भरोसा न बाटे, तब काहे सपना सजावल करेला। सपना सजावल करेला। थोड़ी सी सोहरत में, थोड़ी सी सोहरत में भूल जाला आदमी, एक दूसरा के सतावल करेला, एक दूसरा सजावल करेला, एक दूसरा के
क्षमा संतोषशील मानवता का गहना है, क्षमा संतोषशील मानवता का गहना है, वही इंसान है जिसने भी इसे पहना है। क्रोध वो अग्नि है, क्रोध वो अग्नि है जो खुद को ही जलाती है, घर परिवार सब तबाह करके जाती है। आज मानव को दानव खड़ा होके डांट रहा, भाई की बाजू आज भाई देखो काट रहा। हृदय विदारक एक घटना ने झकझोर दिया, हृदय विदारक एक घटना ने झकझोर दिया, सभी को गम के एक साए में ला छोड़ दिया। कला की धरती पे, कला की धरती पे नफरत का बीज बोया है, देखकर दृश्य को महाकाल स्वयं रोया है। सहनशीलता ही मनुष्य का सबसे बड़ा गहना है बाबू। कहा के मतलब जे सही ले सु धरती पर रही ले, जे नाय सहे सुधर पतली गली पकड़ के निकल गई। तो इसलिए कहना है 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जिंदगी में हंस खेल के निकल जाओ बाबू। ना केहू से दोस्ती ना केहू से बेमनस कैले कोनो जरूरत नहीं बा। एक हृदय विदारक घटना हमारे पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख दी। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला जिला, जिस जिले का नाम है देवरिया, देवरिया थाना के, देवरिया जिला के अंतर्गत एगो थाना आता है जिस थाने का नाम है रुद्रपुर देवरिया। और ये छोटी मोटी कहानी, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है बाबू। आज सोशल मीडिया ही नहीं, आज हमारे हिंदुस्तान की धरती, धर्मधारी धरती त्राह त्राह कर रही है। लोग आपस में कट मर जा रहे हैं। एक तू कितना खुश हुआ यह देख कर हम बहुत दुखी है। एक बंद आंखी से दूसरा आदमी के लोग खुशी देखल नहीं चाहता। कब मौका पा जा कब गर्दन उड़ा दें। एक सच्ची घटना पर आधारित खून का खेल मैं आप लोग के बीच में कुछ सच्चाई परोसने का प्रयास कर रहा हूं। सारंगा में कहना है मास्टर क्या? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में देवरिया जिलावा हो, देवरिया जिलावा हो, रुद्रपुर थाना सर नाम जी कि फतेहपुरी गाँव में लेहरा बटोलावा हो, लेहरा बटोलावा हो, डूबे जहना गोदिया में 3 बेटा खिलल आंगनवा हो, खिलल आंगनवा हो, सबही से रहल राम राम हो कि बड़ी ओम प्रकाश माझिल सत्य प्रकाश रहले, सत्य प्रकाश रहले, छोटके के ज्ञान लागल नाम हो। ये खूनी खेल कहाँ का है बाबूजी? एक बार थोड़ा सा परिचय ले लिया जाए। हमारे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में एक थाना आता है जिसका नाम है रुद्रपुर। उस थाने के अंतर्गत एक गांव का नाम आता है फतेहपुर। वही फतेहपुर में
एक ब्राह्मण परिवार, जिस परिवार का मुखिया जनार्दन दुबे, उनके गोदी में भगवान की कृपा से 3 सुगना भैलों, जोकर सबसे बड़का जवन बेटवा रहना उनका नाम ओम प्रकाश, माझिल बेटवा का नाम सत्य प्रकाश, और सबसे जवन छुटका रहे उनका नाम ज्ञान प्रकाश। उनका सब साधु साधु कबो कबो कहत रहे। तो बिरहा में थे बड़ी निम्न तरद मास्टर, नई नई तरज है। कोनो हमारे मती लड़का रहा हमारी अरविंद भाई, और चौकोरे पीछे एक कठ ना 4-5 लगल रहा सर। तो हमारी ना लड़का रहा, कहे हम अकेले जिए रखे कई मनवा राखी, बेचारा सांसत में बा, कहा तका गुजरली नजरी से जाबते गुजरिया, गुजरली नजरी से जाबते गुजरिया, फड़के जोरे से गुजरली नजरी से जाबते गुजरिया, फड़के जोरे से। एक ही गो दिल बावे सीना के भीतरिया, एक ही गो दिल बावे सीना के भीतरिया, वो दिल लागल बा तोरे से। एक ही गो दिल बावे सीना के भीतरिया, इतना तरज में। लेकिन हमारे गुरशरण कवि जी के कलम संकेत करत बा भैया, वो ब्राह्मण परिवार में हंसत खेलत दिन बीतता। लेकिन एक समय ऐसा आइल, कौन समय रहे भैया? कुछ दिन बाद भयल बाबू के मरनमा, कुछ दिन बाद भइल बाबू के मरनमा, 3 भाई पवाले जमीन। कुछ दिन बाद भइल बाबू के मरनमा, 3 भाई पवाले जमीन। 3 भाई खेती बाड़ी गाँव में कइले, 3 भाई खेती बाड़ी गाँव में कइले, बीतल गरीबिया के दिन हो। एक शख्स जिसका नाम बताया गया जनार्दन दुबे, जनार्दन दुबे के हिस्से में 24 बीघा जमीन, और 24 बीघा जमीन उनके 3 लड़कियां। समय ऐसा आयल कि जनार्दन दुबे के मृत्यु हो गई। हमारे दुनिया के, हमारे हिंदुस्तान के रीति रिवाज बा, जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे आपस में बंटवारा कर लिया करते हैं। जेकर जैसे सामंजस्य बैठत बा ठीक बा, ना बैठत बा तो लोग बंटवारा कर लेते हैं। तो 3 भाइयों में बंटवारा हो गया, 68 बीघा सब कर पड़ा। अच्छा, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इस ब्राह्मण परिवार का हम काहे बखान कर रहे हैं भाई। जौना परिवार में सत्य प्रकाश दुबे हुआ, वो थोड़ा अपने आप के चतुर चलाक मनावत हैं, और उनका छोट भाई जेकर नाम साधु दुबे,
साधु दुबे एकदम मस्त हरफर मौला आदमी, जहां मिल जाए खाए को ही जाना मस्त। कहा लोग बताते हैं कि बुद्धिया कर रची मोट रहन, जेकर बुद्धि रची मोट टाइट रहा थे ओका बियाह शादी ना हो तो साधु बेचारू बियाह हो जीवन में भाव जब बियाह ना भे तू है 8 बीघा जमीन के बाद मस्त है छान के एकदम परा रहा है। बाबा जेकरी यहाँ माठा पाए जाए पीक मस्त, जेकरी यहाँ दूध पाए जाए पीक मस्त, जेकरी के यहाँ बढ़िया पनीर पुलाव मिल जाए राजा न। अब जान लग साधु के लिए उनसी बढ़िया धरती कोई बावो। नहीं अच्छा अब ई ब्राह्मण परिवार के साधु दुबे जो सबसे छोटका हुआ ए घुमत घामत जाला पड़ोसी में हिराने के टोला बा। नाम बताया गया प्रेमचंद यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, एक जाना माना परिवार यादव खानदान। और उस परिवार में जानता है घरे दूध दोनों मिलबे करे। अच्छा साधु डोलत टहरत पहुंच गए प्रेमचंद यादव दुआरे। जब दुआरे पहुंच गए तो पानी एक मग्गा भर के वही माठा। अच्छा लोग बताते हैं कि ये घूमे टहले के एकदम मस्त आदमी रहे, कबो गुजरात कबो बम्बई। अच्छा हमहू सोच के परेशान है कि जेकर बुद्धि कम रहा तू बम्बई गुजरात कैसे घूमे। अब दूध दोना खाए के मस्त बाटे, आवाजाही शुरू बाटे प्रेमचंद यादव दुआरे। जब शुरू बाटे तो वही 8 बीघा इनके जमीन बा। अब ध्यान रखिए आप सब, मैटर यहीं से क्रिएट होत बा, रीजन मेन वजह यहीं से बा। आखिर खूनी संघर्ष शुरू कहां से होता है। बिरहा में ठे तरज मास्टर कौन तरजा कौनो दुल्हन अपने दुल्हा से हैरान बा। ओके आदत बड़ी खराब बेनी भैया। अच्छा कतो नाच गाना नौटंकी होत रहा था तो मेहरारू को लूगा पहिर सरवा चला जाए, इतनी खराब आदत बा। लेकिन मेहरारू एक दिन जान लग रामदेव काका जब जान गए तो लेहत रिमांड में कैसे। जाए पिया जवानी हमर, जाए पिया जवानी हमर जरई रे गइला ना। अरे जाए पिया जवानी हमर जरई रे गइला ना। एगो नचनिए खातिर एगो नचनिए कारण हमरा के भुलाई गइला ना। एगो नचनिए कारण कन्या के भुलाई। एक दिन दुबे परिवार में एक ठे घटना घटत बाबूजी। अच्छा जवन साधु दुबे बेचारे हैं जान लग वही सत्य प्रकाश दुबे परिवार में खाना पीना चलता। एक दिन लोग बताते हैं कि एक दिन ऐसा घटना घटी कि अपने घरे खाना पीना ना पाए। जब खाना पीना ना पाए गुस्सिया चला बाटे उहे प्रेमचंद दुआरे। कहा कि जा जवन आज बात जवन ना तहस नहस कह दे। कैसे एक दिन साधु घर से कुछ खिसियाई गइले ना। एक दिन साधु घर से कुछ गुचियाई गइले ना। कि बेचब जमीन आपन, कि बेचब जमीन आपन मन में बात बिठाई गइले ना। कि बेचब जमीन आपन
बेचब जमीन आपन, कि बेचब जमीन आपन, मन में बात बिठाई गईले ना, कि बेचब जमीन आपन। साधु दुबे उस दिन गुस्सा होकर के चले हैं, जाकर के पहुंचते हैं प्रेमचंद यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य के दरवाजे पर। अच्छा, जब ओकरे पहले भी जात रहे, दूध दही माठा पावत रहे, खा के एकदम मस्त रात रहे। ओ दिन भी अपने घर से नाराज होकर के चलल बालन कि जो 8 बीघा हमारे नाम जमीन बा, तू सब हमें खाए पिए नहीं देता, हम जाती प्रेमचंद के नाव कह देबो नहीं कि हमें खाए पिए मिलत है। और ये बात वो परिवार के लोग हंसी मजाक में लेना कि हो सकता है कि साधु दुबे मजाक करते हो। और जा करके साधु दुबे प्रेमचंद यादव से बात करते कि जो हमारा 8 बीघा जमीन अब काहे ना पहले लेते हैं। तो प्रेमचंद कहले भाई ऐसे कैसे तुहार एक कानूनी कार्रवाई होत है। हाँ चला तहसील में हमारे नाम करा, जब पैसा कौड़ी तो चाहे तो हम खाते में ट्रांसफर कर दी, तब ना हमारी तुहार जमीनिया हमारे नाम होई। साधु कहले कि ठीक बाटे, कोनो दिक्कत ना बा, हम चला तोरे नाम कर देते, जौन पैसा जौन होत बा तो हमारे खाता में कह दा। अब इतने पे बात बन गई। बैनामा प्रेमचंद यादव साधु दुबे की जमीन 8 बीघा अपने नाम करवा लेहन। और करवा लेने के बाद जौन सत्य प्रकाश वो साधु जी के जौन बड़का भाई हुन, पंडित जी की बात पचत नहीं बा कि मेरा नकारा भाई मेरे साथ गद्दारी कर दिया। अरे वो 8 बीघा जमीन हमारे 4 लड़कियां हैं, इन्हीं सब का नाम कह देते ना, अहिरे के देख का जरूरत रहा, अहिरे कबो क्यों खोते न। अच्छा देख ला, यहाँ जातिवादिता की बात आ गई। और कहानी की शुरुआत जो खूनी खेल हुआ है देवरिया जिले में, उस कहानी की शुरुआत यहीं से इसी जगह से होती है बाबू। अब जाकर के सत्य प्रकाश दुबे जी प्रेमचंद यादव के ऊपर केस ठोक देते हैं कि हमारे भाई को झुठला कर, बहका कर, खिसिया करके उसके हक की जमीन अपने नाम कर लिए हैं। अब केस चला था सन 2014 ही से केस चला था, 2023 चला था। बिरहा में ठे तरज बा, बड़ी मिजाजी तरज मास्टर। बात बड़ी पुरान गीत भैया, लेकिन एकर लहजा आज भी बरकरार बा। जब गाय दा ना तो सुनवैया एकदम नाच उठे थे। कैसे भैया? एहो यहली बेली तोहर कोई छवा में भेली, तनी मंगनिया दई दना, तनी मंगनिया दई दना, हमके जाना जानी पुरनिया, तनी मंगनिया दई दना। इसीलिए बढ़िया भाव बा कि सोचे सत्य प्रकाश भाई कैल बाना दनिया, ई जमीनिया खट के हो, ई जमीनिया खट के ना, गईले कोट के सरनिया, ई जमीनिया खट के ना। कि दोनों भाईयन में होई गईले मन मुटाव हो, प्रेम घर राहे लगल भइले यस जुड़ाव हो। दोनों भाइयों में तकरार हो जाता है साधु दुबे और उनके बड़े भाई सत्य प्रकाश दुबे से। अपने घरे राखे भी जब तैयार ना है सत्य प्रकाश। जब दुबे जी साधु लौट के घरे गए तो बस जानक सत्य प्रकाश में लाठी ले बड़की खड़ा रहे, कहन सार जैसे आवत है वैसे लौट जा, ये घरे में तोहार कोनो जगह ना, जहाँ जगह जमीन बेच के आई है जाओ ही रहा। साधु बेचारे मजबूर होकर के प्रेम यादव जिला पंचायत घरे फिर जाते हैं। का भा मास्टर
साधु दुबे प्रेमचंद यादव जिला पंचायत के घर रहे लगलों। रहत 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 परिवार से घुल मिल गए। अच्छा, घूमे वाला काम उनकर खत्म नहीं वाला, लेकिन वह बड़का भाई सत्यप्रकाश जवन कोर्ट कचहरी केस कैले हुन, रोज मुकदमा पे मुकदमा, तारीख पे तारीख चलाता। एक दिन ऐसा घटना घटी बाबूजी, अब सत्यप्रकाश दुबे प्रेमचंद यादव के पास फोन के हैं कि प्रेमचंद यादव सत्यप्रकाश के फोन संशय बा। फोन से बात हुई, तलाता नहीं हुआ, देख लेने की बात हुई। कले तो के हम देख ले, तो कले देख ले बस बिहनमा आई घरे देख लिया, देखी तोहरा में कितना पावर बा। अब अहिरे खून उबाल मारे लगले भैया। होते सुबेरे प्रेमचंद यादव जिला पंचायत पंडित जी के दरवाजे पे जाकर के पहुंच जाते हैं और ललकार देते हैं, ओ सत्यप्रकाश पंडित जी, रात में फोन पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, जरा घर से बाहर आओ, मैं भी तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगाऊं, मैं भी देखूं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। इतना ललकार करके जब प्रेमचंद यादव ललकारे हैं तो पंडित जी बाहर आइलो। बाहर आने तो हमारे बिरहा में खेत तरज बदलल मास्टर। तरज ना बताई, आप लोग समझ लिया, तरज से बढ़िया भाव हमारे गुरु शरण कवि जी लिखे बाटन कैसे भैया। होते भोर भी न सारा हो, आए डूबे के दुआरा, होते भोर भी न सारा हो, बा भैया। बतिया ही बतिया में बाढ़ गईले रार हो, बतिया ही बतिया में बाढ़ गईले रार हो, प्रेम के ऊपर बैले पीछावत पार हो, छोड़ देहलन और छोड़ देला सुगाना पिजारा हो, आए डूबे के दुआरा। छोड़ देला सुगाना पिजारा हो, आए डूबे के दुआरा। छोड़ देला सुनत खबर को हराम माची गईल, सुनत खबर को महाभारत डूबे के दुआर रची गईले, हर घुस गईले तोड़ के केवाड़ा हो, आए डूबे के दुआरा तोड़ गए। प्रेमचंद यादव अपनी मोटरसाइकिल से, अपनी बुलेट सवारी से सत्यप्रकाश दुबे के दरवाजे पे जब पहुंचते हैं बाबूजी, पहुंचकर आवाज लगाते हैं कि ऐ सत्यप्रकाश दुबे, किस बिल में छुपे हो, रात में बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, आकर हमारे सामने बात करो, देखते हैं तुम्हारी कलेजे में कितनी हिम्मत है। हम भी सत्यप्रकाश यादव मऊअरे का लड़का है। इतना ही बोले थे बाबूजी, तब तक पता नहीं कौन कहां से आकर के पीछे से धारदार हथियार से प्रेमचंद यादव के ऊपर वार कर देता है। तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं, छपटिया धुआं
और ये चीज देखा तो एक व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, नाम नहीं पता है। इतने ही बीच प्रेमचंद यादव धराशायी हो जाते हैं बाबूजी। मौके पर उनकी मौत हो जाती है। और ये खबर वो आदमी फोन लगा करके सत्य प्रकाश के घर पर सूचना देलस कि ऐसे ऐसी बात हो, कोई गलती से धोखे से हमरे भैया के हत्या कर देलस। और ये बात पूरी आग की तरह पूरे गांव में फैल गई बाबूजी। जेकरे कान में जैसे ही आवाज गए वैसे लाठी डंडा धारदार हथियार लेकर के लोग चलते हैं उस सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे की ओर। एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। आगे पीछे नहीं सोच रहे हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। जो जैसे मिला वैसे मिला, जैसे मिला वैसे काट छांट मच गया बाबूजी। पूरा त्राय मच गया। न मेरे अंदर कहने की हिम्मत है, ना आपके अंदर सुनने की ताकत है। बिरहा में एक तरज मास्टर एक लाइन गीत था। प्रेमचंद यादव के जितने भी पक्षधर थे उनके गांव के सभी जब सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे पे पहुंचलन तो सत्य प्रकाश के पूरा परिवार अपना घर के दरवाजा बंद करके घरे में सब बंद हो गए। और यहाँ लोग धारदार हथियार लेके पहुंचल बने और वह दरवाजा पीटत हुआ। जेके जैसे पावत हुआ वैसे ही अंजाम देते हुआ। कैसे मास्टर? कि घरवा में माचा हाहाकार होए राम, कि घरवा में माचा हाहाकार पुकार केहू के सुने ना। लागल खूनवा के धार पुकार केहू के सुने ना। बाबूजी लोगों का कहना है कि एक हत्या के बदले पांच लोगों की जान ले ली जाती है बाबूजी। एक प्रेमचंद यादव की हत्या के बदले लोगों का कहना है प्रेमचंद यादव के घर वाले जा करके सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोल देते हैं बाबूजी। और एक एक परिवार को, एक एक व्यक्ति को धारदार हथियार से जैसे पाते हैं बाबूजी वैसे काटते छाटते निकल जाते हैं। जौना में सत्य प्रकाश की पत्नी, बहुत हृदय विदारक घटना है बाबूजी, इसको मैं बयान नहीं कर सकता। उसे गाने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये संदेश आप लोगों के बीच में भेजना भी जरूरी है कि आवेश में आकर के कोई गलत फैसला ना लिया जाए। किसी के परिवार को ना उजाड़ा जाए। तकलीफ बहुत बड़ी है बाबूजी जो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन कहना पड़ रहा है। टेरी की लाइन में कहना मास्टर, कि नजरिया और नजरिया
बरसे तरसे जिंदगी और करती मौत तांडव आजकल के डर से, अरे डर से, अरे डर से। कलेजा मुंह को आ रहा है बाबूजी, कुछ भी कहने से पहले कलेजा धड़कन बढ़ गई बा। बारे निर्दयी, बारे उपापी लोग, एक बार भी दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये भी किसी के घर के बच्चे हैं, किसी के घर के चिराग हैं, किसी की औलाद हैं, किसी की पत्नी हैं, केहू का भाई हो। बारे गुस्सा, गुस्सा में एक परिवार का अंत हो गए। जौना समय गांव वाला चढ़ाई कैलो सत्यप्रकाश दुबे के परिवार पे। अच्छा, जौना बहन सत्यप्रकाश के 3 लड़का, जौना में 2 लड़की 1 लड़का। तो छोटा भाई अनमोल के देखलस घायल रूप में पड़ल हो, सांस चलत हो। तो ये बहनिया का कैले से बाबू पहपट में कहे के पड़ल कि बहिनी देखे घायल पड़ा बीरनवा मनवा जंग खेले, कि बहिनी देखे घायल पड़ा बीरनवा मनवा जंग खेली, ऊपर लेट के बचा ले परनवा मनवा जंग खेली। कि कहे सलोनी चुपचाप तू पड़ा रहा ये भैया हो, अनाई तो पूरे घर के जनवा लई ले कसैया हो। और भाई के रक्षा में चली गई ले जनवा मनवा जंग खेली, अबे हो गई ले अनमोल बीरनवा मनवा जंग खेली। बारे बहिनी, यहाँ मैं किसी जाति और किसी कौम की बात नहीं करूंगा, यहाँ मैं धर्म और एक पवित्र रिश्ते की बात करूंगा। बारे बहिनी, बारे बहिनी के प्रेम, अपने छोटका भाई के लहू लुहान देख करके फटाक से, जबकि बहन भी घायल है और छोटे भाई की अनमोल की सांस चल रही है, छपाक से मार के अपना ऊपर हो जाती, भाई के नीचे कदेलस। यार पपिया वार पे वार करत हुआ। बहनिया अपना भाई से कलत कि बिल्कुल आवाज मत निकलिए रे भाई, नहीं तो थोड़ा के भी ये लोग मार दिया रे भाई, बिल्कुल भी आवाज मत निकलिए। अब भाई भी घायल अवस्था में बा और भाई की जान बचाते बचाते बहन भी अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। बाबूजी आला के लाइन में कहना है क्या कि जरिया जमीन कि अरे जरिया जमीन केहू साथ ना ले गईलन। इस समाज के ठेकेदारन खातिर हमरे कवि जी के संदेश है, जर जोरू जमीन। यही खातिर आज के समय में लड़ाई होता, लोग एक दूसरा के जान ले लेता। आज हमारा हिंदुस्तान शर्मसार हो गया, हमारे देवरिया की माटी लाल हो गई। बाबूजी एक जान के बदले एक पूरे परिवार को लोग समाप्त कर दिए। परिवार का एक छोटा सा चिराग बचा हुआ है और वो चिराग अस्पताल में अपने सांसें गिन रहा है। दर्द हर परिवार के लिए है बाबू, चाहे वो प्रेमचंद यादव का परिवार हो, वो चाहे सत्यप्रकाश दुबे जी का परिवार हो। परिवार के प्रति मेरी संवेदना है, मरे हुए लोगों की भावभीनी श्रद्धांजलि है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटा छोटा बात लेकर के केहू के जान ले लिहल जा। अच्छा, आज एक जान के बदले वह पूरा पंडित जी के परिवार एक तरफ से समाप्त कर दिहल गई। अच्छा, आवेश में आ करके बाबू आदमी गलत फैसला उठा लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जवन यहाँ बनौले वाला उहे रही, ई सोचत हुआ कि गठिया के हम वहाँ लेके जाई,
तो ई बात संभव नहीं है। यही नाते हमारे कवि जी इशारा कैले का मास्टर, कि जरिया जमीन केहू और जरिया जमीन केहू, कि जरिया जमीन केहू और साथ न लगैल बाबू, जवन खातिर देखा मर मीटे संसार। भाई ही काटे यार भाई के गटैया भैया, फूट मत करार में पिसा का परिवार। गौवा में जे भी जहाँ पावले खबरिया बाबू, चारों ओर मच गइले देखा हाहाकार। एक बिरहा गायक होने के नातकारे हमारा ये परम कर्तव्य है, बिरहा कलाकार ना कि केवल बिरहा ही गाता है, समाज में एक संदेश भेजने का कार्य करता है। बाबूजी हमारे कवि जी ने अपने लेखनी के माध्यम से कहा है कि ये सब विचारन पे अंकुश लगावे की जरूरत बा। आज एक भाई दूसरे भाई को आंख बंद करके देखना नहीं चाहता है। बाबूजी तू काहे बदू बहुत खुश है, वह देख कर बहुत दुखी है। एक भाई की प्रति एक भाई की ये संवेदना है। आज के समय में सदर आलम में कहना है क्या मास्टर, केहू हमें दोस्त दू बेज के बतावले, केहू कहे भाई भया गद्दार, केहू कहे ये हमें प्रेम याद रहल दोषी, केहू का प्रशासन बा दोषी सरकार। डीएम एसडीएम पाके खबर सब आइले, टीवी मीडिया भी किया जहार। अरे केहू होठे दोषी भले केहू सजा पावे, और फिर से ना मिली बिछुड़ल परिवार बोला। अरे बाबूजी एक चीज मैंने अपने आंखों से देखा, आज वो फतेहपुर गांव का जो नजरिया है पूरे पुलिस छावनी के रूप में बदल चुका है। बाबूजी
चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन का पहरा है और मीडिया वाले जाकर के दिखा रहे हैं कि इसमें दोष किसका है, प्रेम यादव के परिवार का या सत्यप्रकाश यादव के परिवार का। अच्छा, प्रेम यादव के परिवार के जो बचे हुए बच्चे हैं, उनकी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बेटियों का कहना है बाबूजी कि प्रशासन के लोग हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, हमारी पूरी बात पब्लिक के सामने नहीं दिखा रहे हैं। बाबूजी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अच्छा, प्रेम यादव की एक बड़ी बेटी जो है वो बोल रही है यदि हम भी ब्राह्मण होते, यदि हम भी पंडित होते तो हमारी बात को उठाया जाता, हमें न्याय दिलाया जाता। उस बेटी का सीधा उंगली आज शासन के ऊपर है। लोग शासन और प्रशासन के लोग पहुंचे हुए, नापा जोखी करत हुए, कहत हुए कि प्रेम यादव के घर गिरावल जाई, अबाध कब्जा हो। प्रेम यादव के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि भू माफिया है। मैं बता देना चाहता हूं साथियों, उनकी माता 2 बार प्रधान रह चुकी हैं प्रेम यादव, और 1 बार पूर्व जिला पंचायत प्रेम यादव खुद रह चुके हैं। जो इतना सारा काम जनता के लिए किया, वो कुछ न कुछ तो अपने लिए करेगा ही। और प्रशासन का कहना है कि प्रेम यादव गैंगस्टर थे। दुनिया भर की बातें हो रही हैं और आज बुलडोजर लेकर के प्रशासन उनके दरवाजे पर खड़ा है कि प्रेम यादव का घर ढहा दिया जाएगा। क्यों ढहा दिया जाएगा? पहले गलती किसकी है? न्याय सभी को मिलना चाहिए, गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 1 के बदले 5 लोगों की जान जाना बहुत बड़ी बात है। कहने के लिए आसान लगता है कि लोग मार दिए गए, लेकिन जिस परिवार से एक व्यक्ति खत्म हो गया है, उस परिवार से जाके पूछिए ना कि उसके ऊपर क्या बीत रहा है। बेटी कहती है, रो रो के कहती है कि आज हम भी पंडित होई तो प्रशासन के लोग हमार भी साथ देतन। हम सबसे बड़ा गुनाह बा कि हम यादव हैं, हम अहिर हैं। बेटी चिल्ला चिल्ला के कह रही, लेकिन ये आवाज़ कहाँ तक जाई? मैं भी प्रशासन से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, उस परिवार के साथ न्याय किया जाए। जो मृत हैं, जो मृत आत्माएं हैं, उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि। और आखिरी में कहना है मास्टर, इस दर्दनाक घटना की कौन दोषी है, कौन नहीं दोषी है, किसी ने अपने आंख से नहीं देखा है बाबूजी। फिर भी शासन ने उस गांव के जितने भी यादव हैं, सबके ऊपर केस दर्ज करके पूरे गांव को थाने के अंदर बंद कर दिया है। और मैं चाहूंगा कि जो दोषी है उसी को सजा मिले। और बेटी का कहना है, प्रेमचंद यादव की बड़ी बेटी का कहना है कि जो हमारा घर ढहाने की बात करते हैं, हमारे चाचा को रिहा कर दिया जाए मात्र 1 दिन के लिए। और हमारे घर का कागज जो है चाचा ही रखे हैं, उनके आने पर अगर हमारा घर अवैध जगह पे है तो घर गिरा दिया जाए, और नहीं है तो हमारे घर को छोड़ा जाए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो लड़के हैं ना। मोदी जी, योगी जी कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हम लोग भी तो किसी की बेटी हैं, हमने थोड़ी ना गुनाह किया है, हमारे साथ न्याय हो। आखिरी में कहना है क्या
कि गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर बाका, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बच्चन के विजय पताका, कि नजरिया बरिस से तर से जिंदगी, कि नजरिया बरिस से तर से जिंदगी, मनीष गुरु